प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 8वीं की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के तीसरे पाठ डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया इस विषय में पढ़ रहे हैं। यह पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के बहुत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अब पाठ का अनुवाद देखिए। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते सुनाई पड़ती है। अस्य पदस्य कः भाव है इति इस पद का क्या भाव है। इति मनसा जिज्ञासा यह मन में जिज्ञासा उत्पद्यते उत्पन्न होती है या पैदा होती है। काल परिवर्तनेन सह काल मैंने समय के परिवर्तन के साथ मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते मनुष्य की आवश्यकता भी बदल रही है। प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदानम ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत मौखिक होता था। विद्या च मैंने और विद्या श्रुति परंपरा अर्थात कानों से सुनकर या पढ़ने की परंपरा से गृह्यते समय ग्रहण की जाती थी। अनंतरम इसके बाद तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च तालपत्र जमा ऊपरी और भोजपत्र जमा ऊपरी ये ऐसे शब्द हैं। अनंतरम इसके बाद तालपत्रम ऊपरी ताड़पत्र के ऊपर भोजपत्र ऊपरी और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। परवर्तनी काले कर्गतस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदो उपरि लेखनम प्रारब्धम। अब वाक्य देखिए। परवर्ती काल में अर्थात बाद में कर्गदस्य लेखन्यः च कर्गदस्य कागज च मैंने और लेखन्यः लेखनी का अर्थात पेन या कलम का आविष्कारेण आविष्कार होने से सर्वेषाम एव मन के मनोगता नाम सर्वेषाम एव मन के सभी भावों को कर्गदो उपरि कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम लिखना प्रारंभ किया। टंकण यंत्र से टंकण होता है टाइप के टाइप राइटर के आविष्कार से तो मैंने तो लिखी हुई सामग्री को टंकिता सती टाइप करते हुए बहुकालाये बहुत समय के लिए सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित बन गई। अब आगे देखिए। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधे वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा पुनरपि फिर भी अग्रे गता आगे चलती गई। अद्य आज सर्वाणी कार्याणि सभी कार्य संगणक नाम के यंत्रणेन कंप्यूटर संगणक होता है कंप्यूटर यंत्र के द्वारा साधितानि भवन्ति संपन्न किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकानि पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से ही पठ्यन्ते पढ़ी जाती हैं लिख्यन्ते च और लिखी जाती हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्त्यन्ते समय कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्षः कर्त्यन्ते समय वृक्षों को काटा जा रहा था। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से
वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों के काटने में न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः, न्यूनता कमी भविष्यति होगी इति विश्वासः, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशे, इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो, बहुत बड़ा लाभ भविष्यति होगा। अब आगे देखिए, अधुना आपने वस्तु क्रय अर्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज दुकान पर, आपने बाजार में या दुकान पर वस्तु क्रय अर्थम सामान खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता नास्ति न जमा अस्ति, कि अनिवार्यता अर्थात जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र, सब जगह हैं, रूप्यकाणाम स्थानम रुपयों का स्थान गृहीतवन्तौ ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य अर्थात बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोश अर्थात बैंक के भी सारे कार्य कंप्यूटर यंत्र से ही संपाद्यन्ते, संपादित किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः, बहुत प्रकार के अनुप्रयोगा, जिसको आप ऐप बोलते हो, मोबाइल ऐप। मुद्राहीनाये विनिमयाये अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन के मुद्राहीन लेन देन के लिए सहायकः सन्ति, सहायक हैं। अब आगे देखिए, कुत्रपि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यान यात्रा पत्रस्य, रेल यान यात्रा पत्रस्य, पत्रस्य यहाँ पर टिकट, के रेल यात्रा के टिकट, वायुयान यात्रा पत्रस्य या वायुयान के टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति, अनिवार्यता या आवश्यकता अद्य आज नास्ति नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, सभी टिकट अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, हमारे चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल पर, ईमेल इति स्थाने, ईमेल में सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य, यानी मैंने जिन्हें, संदर्श्य यहाँ पर ये सम उपसर्ग है, जिन्हें दिखाकर वयम हम सौकर्येण आसानी से यात्रायाः आनंदम ग्रहणीयम है, कि यात्रा का आनंद प्राप्त करते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, चिकित्सालय में भी अर्थात हॉस्पिटल में भी उपचारार्थम इलाज के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता, जरूरत अद्य आज न अनुभूयते, अनुभव नहीं की जाती है। सर्वत्र, सभी जगह कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम फीस प्रदातुम शक्यते, देने में समर्थ हैं। आगे, तद्दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम अदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्थः भविष्यामः। इसका अर्थ देखिए, तद्दिनम वह दिन, नाति दूरम बहुत दूर, न नहीं है, यदा जब, वयम हम, हस्ते अपने हाथ में, एकमात्रम एकमात्र, चल दूरभाष यंत्रम, चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल से ही, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, साधितुम समर्था करने में समर्थ, भविष्यामः हो जाएंगे। वस्त्र पुटके, वस्त्र पुटके का अर्थ होता है पॉकेट, जेब, के जेब में रुपये का नाम, रुपये आवश्यकता न भविष्यति, रखने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यन्योः आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति, पढ़ने के लिए, पठन अर्थम, पढ़ने के लिए, अर्थम का अर्थ है के लिए, कि पढ़ने के लिए पुस्तकानाम, पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, अनिवार्यता
समाप्त प्राया यानी कि समाप्त भविष्यति हो जाएगी। लेखन अर्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या अभ्यास पुस्तिका कर्गदस्य व अथवा कागज की नूतन ज्ञान अन्वेषण अर्थम तथा नए ज्ञान की खोज के लिए अन्वेषण खोज अर्थम के लिए शब्दकोशस्य व अथवा शब्दकोश की अर्थात डिक्शनरी की आवश्यकता अपि न भविष्यति आवश्यकता भी नहीं होगी। अंतिम पैरा अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अर्थ देखिए, अपरिचित मार्गस्य कि अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए अर्थात अनजान मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शक मानचित्रस्य मानचित्र की आवश्यकतायाः आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति अपि मैंने भी अनुभूति अनुभव न भविष्यति नहीं की जाएगी। एतत् सर्वम यह सारे कार्य एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते एक यंत्र से ही किए जा सकते हैं। शाक आदि क्रय अर्थम सब्जी आदि शाक होता है सब्जी आदि क्रय अर्थात खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम विश्राम घरों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम हॉस्पिटल में या अस्पताल में या चिकित्सालय में शुल्क प्रदातुम शुल्क देने के लिए या फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापी विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए, किम बहुना और अधिक क्या, दानम अपि दान देने के लिए दातुम देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम कि चल दूरभाष यंत्रम एव अलम कि चल दूरभाष अर्थात मोबाइल ही अलम मैंने पर्याप्त है काफी है। यहाँ पर अलम का अर्थ लगेगा पर्याप्त या काफी। डीजी भारतम इति अस्याम दिशि डीजी भारत की दिशा में वयम हम भारतीय द्रुतगत्या बड़ी तेज गति से अग्रसराम हैं अग्रसर हो रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदे लिखत के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में अर्थात एक शब्द में लिखो। क कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति के डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ हो रही है। यहाँ पर आ जाएगा संपूर्ण विश्वे संपूर्ण संसार में। ख केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते किसके साथ मानव की आवश्यकता बदल रही है, काल परिवर्तनेन समय के साथ। ग आपणे वस्तुनां क्रय समय के शाम अनिवार्यता न भविष्यति के बाजार में वस्तु खरीदते समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो उत्तर होगा रुपये का नाम अर्थात रुपयों की। कस्मिन् उद्योगे वृक्षः उपयुज्यन्ते कि किसके उद्योग में वृक्ष उपयुज्यन्ते प्रयोग किए जा रहे हैं, करगद उद्योगे कागज के उद्योग में। अंग अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति कि आज सभी कार्य किस से सिद्ध हो रहे हैं, उत्तर होगा इसका संगणकेन अर्थात कंप्यूटर से। प्रश्न संख्या 2 अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। क प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, इसका उत्तर होगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म कि प्राचीन काल में विद्या हम सुन करके प्राप्त करते थे। ख वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति कि वृक्षों के काटने में किस प्रकार कमी आ रही है, इसका उत्तर होगा संगणक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति कि कंप्यूटर के प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी आ रही है। ग चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते कि चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता अब नहीं है, इसका उत्तर होगा चिकित्सालय रुपया का नाम आवश्यकता अद्य न चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता अब नहीं है। घ
वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसका उत्तर होगा वयम डीजी भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसरामः, कि हम डीजी भारतम डीजी भारत की ओर बढ़ रहे हैं। अंग वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्र पुटके अर्थात पॉकेट में केशाम किसकी आवश्यकता जरूरत न भविष्यति नहीं होगी। इसका उत्तर होगा वस्त्र पुटके रुपयकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, कि जेब में अब रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। प्रश्न संख्या 3, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, के रेखांकित पदों से आप प्रश्न निर्माण कीजिए। क भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, तो यहाँ लेखनम रेखांकित पद है, अंडरलाइन किया हुआ है, इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द आएगा किम, कि भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, तो इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा भोजन पत्रोपरि किम आरब्धम, और बाद में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ख लेखन अर्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, तो यहाँ पर कर्गदस्य इसको रेखांकित किया गया है, इसके स्थान पर किम शब्द का षष्ठी का एक वचन कस्य ऐसा शब्द लग जाएगा, और बाद में प्रश्न चिन्ह। ग विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत, विश्राम गृहेषु, तो यहाँ पर इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत, कि कहाँ कमरा सुनिश्चित हो। घ सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाषयंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, तो यहाँ पर चल दूरभाषयंत्रे इसको रेखांकित किया गया है, इसके स्थान पर कस्मिन शब्द आ जाएगा, किम शब्द का सप्तमी का एक वचन, और बाद में प्रश्न चिन्ह। अंग वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, उपचार अर्थम यहाँ पर आ जाएगा, इसके स्थान पर किम अर्थम, और बाद में प्रश्न चिन्ह। आगे प्रश्न संख्या 4, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, एक तरफ विशेषण शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ विशेष्य, यहाँ पर इनका मिलान करना है। जैसे उदाहरण में दिखाया है संपूर्णे, तो इसका विशेष्य होगा भारते। क मौखिकम, अब इसका मिलान करना है, इसके सामने कौन सा आएगा, इसका आ जाएगा ज्ञानम। ख मनोगतः, इसका आएगा भावः, के मन के भाव। ग टंकिता, टंकिता टाइप की हुई, इसके सामने आ जाएगा सामग्री। घ महान, इसके सामने आ जाएगा उपकार है, बहुत उपकार। अंग मुद्रा विहीन है, इसके सामने आ जाएगा विनिमय, कि मुद्रा विहीन, विनिमय अर्थात लेन देन। प्रश्न संख्या 5, अधोलिखित पदयोः संधिम कृत्वा लिखत, पदस्य जमा अस्य, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर यह में भी अ है और बाद में अ है, दोनों के स्थान पर दीर्घ आ अर्थात दीर्घ संधि बन जाएगी, पदस्यास्य ऐसा रूप हो जाएगा। ताल पत्र जमा ऊपरी, यहाँ पर अ है पत्र में, र में, और बाद में ऊ है, अ और ऊ मिलकर के ओ बनेगा, गुण संधि, ताल पत्रोपरी ऐसा शब्द बन जाएगा। च जमा अतिष्ठत, तो च में अ मिला हुआ है और बाद में भी अ है, यहाँ पर दीर्घ संधि आ की मात्रा, चा तिष्ठत ऐसा शब्द बन जाएगा। करगद जमा उद्योगे, तो यहाँ पर करगद द में अ है, बाद में ऊ है, तो यहाँ पर ओ बन जाएगा, गुण संधि, कर्गदोद्योगे ऐसा शब्द बन जाएगा। क्रय जमा अर्थम, यहाँ पर यह में अ मिला हुआ है और बाद में अ है, दोनों के स्थान पर आ अर्थात दीर्घ संधि, यहाँ पर बन जाएगा क्रयार्थम। आगे इति जमा अनयोः, यहाँ पर तय में ई मिली हुई है, तो उस ई के स्थान पर यह हो जाएगा और तय आधा रह जाएगा, और यह में हलंत यह में अ मिलकर के यह पूरा हो जाएगा, ये बन जाएगा इत्यन्योः। उपचार जमा अर्थम, तो यहाँ पर र में अ मिला हुआ है और बाद में अ है, दोनों के स्थान पर दीर्घ संधि अर्थात आ बन जाएगा, उपचारार्थम ऐसा शब्द हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत,
यथा जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, तो इसका वाक्य इन्होंने दिया हुआ है, मम मनसि वैज्ञानिकानां विषय जिज्ञासा अस्ति। क आवश्यकता, इसका अर्थ होता है जरूरत, कि शुल्कम प्रदातुम रूप्यकाणाम आवश्यकता न अस्ति। ख सामग्री, टंकिता सामग्री सुरक्षिता भवति, के टाइप की हुई सामग्री सुरक्षित रहती है। ग पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षायै संगणकस्य प्रयोगः आवश्यकता अस्ति, अर्थात पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कंप्यूटर का प्रयोग बहुत जरूरी है। घ विश्राम गृहम, विश्राम गृह, एतत् विश्राम गृहम अस्ति, यह विश्राम गृह है। प्रश्न संख्या 7, उदाहरणानुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, के ब्रैकेट में दिए गए पद से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके खाली स्थान भरें। यथा भिक्षुकाय धनम ददातु, यहाँ पर ब्रैकेट में भिक्षुक दिया था तो उसका चतुर्थी का एक वचन हुआ भिक्षुकाय। इसी प्रकार से अब खाली स्थान देखिए, क खाली स्थान पुस्तकम देही, ब्रैकेट में दिया है छात्र, तो छात्र का चतुर्थी का एक वचन छात्राय, छात्राय पुस्तकम देही। ख अहम खाली स्थान वस्त्राणि ददामी, यहाँ पर दे रखा है निर्धन, तो निर्धन का चतुर्थी का एक वचन बन जाएगा निर्धनाय, कि मैं निर्धन को वस्त्र देता हूँ। ग खाली स्थान पठनम रोस्ते, के पढ़ने में रुचि है, ब्रैकेट में दे रखा है लता, तो यहाँ पर लता स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका चतुर्थी का एक वचन होगा लतायै। पठनम रोस्ते, के लता के पढ़ने में रुचि है या लता को पढ़ना अच्छा लगता है। अंग रमेशः, खाली स्थान अलम, ब्रैकेट में दे रखा है सुरेश, तो यहाँ पर चतुर्थी का एक वचन होगा सुरेश का पुल्लिंग में सुरेशाय अलम, के रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। च खाली स्थान नमः, ब्रैकेट में दिया अध्यापक, तो अध्यापक शब्द पुल्लिंग, इसका चतुर्थी का एक वचन बन जाएगा अध्यापकाय नमः, के अध्यापक को अर्थात गुरु जी को नमस्कार हो। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हुआ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।